जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है ना, तो मन के अंदर एक आग लग जाती है कि इस इंसान को अपने पीछे घुमाना है, इसको अपने लिए तड़पाना है, ऐसी इच्छा मन में आती है। एंड आई एम श्योर अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो यही इच्छा आपकी भी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं। चलो करते हैं इस बारे में बात, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको कभी रिजेक्शन मिला है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है ना, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है उसको अपने पीछे घुमाने के लिए, वो है उसके पीछे पीछे नहीं जाना, उसके आगे पीछे मत घूमना, उसके आगे हाथ मत जोड़ना, गिड़गिड़ाना नहीं, नीचे झुकना नहीं। क्योंकि जब हमारे आगे कोई गिड़गिड़ाता है, प्यार की भीख मांगता है, रोता है, तो हमें ये नहीं लगता कि वो कितना कमाल का है कि हमें प्यार कर रहा है। हमारे अंदर लगता है कि यार क्या है ये, इसकी इज्जत ही क्या है। सो पीछे पड़ के आप अपनी वैल्यू और कम कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि पीछे पढ़ पढ़कर आप उसको कन्विंस कर लेंगे प्यार के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपकी इज्जत है ना, वो कम होती ही चली जाती है उसकी नजरों में। तो रिजेक्शन के बाद किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, दोबारा प्रपोज नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, एनी कंडीशन, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ ही जो दूसरी चीज करनी है कि उस इंसान की आंखों के आगे जाना भी नहीं है। एक बार किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको एक या दो बार मनाना था, आपने मना लिया, उसके बाद आप उसको दिखना बंद हो जाओ, गायब हो जाओ। प्यार नहीं दिखाना, प्रपोज नहीं करना, रोना नहीं है, आगे नहीं जाना, साथ ही साथ दिखना भी नहीं है। अगर आप लोग पड़ोस में हैं तो भी कोशिश कीजिए कि उसको दिखो ना, और अगर दिख भी जाओ तो उसके तरफ नजरें ना उठाओ, उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। इससे दो चीजें होंगी। पहला, जो आपकी इज्जत कम हो गई थी ना उसकी नजरों में, ये सोच के कि यार इस जैसे 36 आएंगे, तो वो आपकी इज्जत बढ़ा देगा। उसको इग्नोर करना, उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये कोई ऐरा गहरा लड़का या फिर ऐरी गड़ी लड़की नहीं है जो मेरे पीछे पीछे मंडराएगा, इसकी भी इज्जत है। तो वो आपकी इज्जत बढ़ा देगा। उसको इग्नोर करना, तो इग्नोर करना जरूरी है। उस इंसान को इग्नोर कर दो टोटली कंप्लीटली। तीसरी चीज कि कोशिश करो कि वो आपको देख भी ना पाए। ऐसा ना हो कि आप इग्नोर तो कर रहे हो लेकिन रोज रोज की आंखों के सामने गुजरते हो, रोज रोज उसको दिखाई दे जाते हो। उसको दिखाई देना भी बंद हो जाओ। इग्नोर करना अलग चीज है, दिखाई ना देना दूसरी चीज है। इग्नोर तो आप किसी को सामने रहकर भी कर सकते हो कि उसके आसपास ही हो और इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे, ये तो करना ही है अगर सामने आ जाओ। बट इससे पहले कोशिश ये करनी है कि आप उसके सामने ही ना जाओ, वो आपको देख ही ना पाए। इससे एक और चीज होगी कि एक बार जब आप प्रपोज करोगे या दो बार प्रपोज करोगे, 3 बार करोगे, तो मना करने के बाद भी ना उसकी निगाहें आपको ढूंढती होंगी। कहाँ गया यार, वो तो कोचिंग में था ना, उसने प्रपोज किया था, मैंने मना कर दिया था, अब नहीं दिख रहा, उसने कोचिंग छोड़ दिया, या कोचिंग में मुझे देखता नहीं है। वो आपको नोटिस करना शुरू कर देगा। तो उसको दिखाई नहीं देना है ताकि उसके मन में खलबली मचे कि गया कहाँ। सो वो खलबली आपको बेचैनी उसके अंदर लेकर आनी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी ही करनी है वो ये कि अपने ऊपर मेहनत करो। देखिए, जब हम किसी को रिजेक्ट करते हैं ना, तो कुछ यूं ही नहीं करते, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो इंसान हमारे काबिल नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि यार उसमें वो बात नहीं है जो मुझे अपने पार्टनर में चाहिए, और इसी वजह से उसने भी आपको रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसे आप में वो बात नहीं दिखी जो उसे चाहिए उसके पार्टनर में। और वो क्यों नहीं दिखी? क्योंकि आपके अंदर है ही नहीं। वो चीज जो है ही नहीं कैसे दिखेगी किसी को? बुरा लग रहा होगा बट ये सच है। आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या आप लायक हैं किसी के बॉयफ्रेंड बनने के लिए? अगर आपको लगता है हाँ मैम मैं तो इतना प्यार करता हूँ, जॉब नहीं करता तो क्या हुआ, प्यार तो इतना है ना, तो एक बार सोचिए कि अगर आप जैसा डिट्टो आप जैसा लड़का ही आपकी बहन का हाथ मांगने आए आपके पास में, तो क्या आप हैप्पी होंगे? क्या आप ऐसे लड़के से अपनी बहन की शादी करवा देंगे जैसे आप हैं? और आपको लगेगा नहीं मैम मुझ जैसा लड़का तो नहीं चलेगा मेरी बहन के लिए क्योंकि मैं कमाता नहीं। तो वही चीज बिल्कुल उस लड़की पर भी अप्लाई होती है कि उसे भी आप जैसा लड़का नहीं चलेगा। ये सही तरीका होता है अपने आप को जज करने का, आप कितने पानी में हो। मैनी टाइम हम लोग ना अपनी कमियों को इग्नोर करते हैं, और अपनी कमियों को इग्नोर करना अच्छी चीज नहीं होती। जो लोग अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करते वो कभी निखर नहीं सकते, वो कुछ कमाल का कर नहीं सकते।
अपने आप को तो वही निखारेगा ना जो अपने अंदर कमियां देखेगा। सो अपने अंदर कमियों को नोटिस करना जरूरी है ताकि आप उन पे काम करके दूर कर पाओ। नहीं कमाना कोई अच्छी चीज नहीं है, ये एक कमी है आपके अंदर जो आपको पूरी करनी है, खत्म करनी है। तो सबसे पहले तो जॉब करके कमाना शुरू करो, और अगर आप कमाते हो तो अपनी सैलरी को उठाना शुरू करो। ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, अगर आप लड़के हैं तो भी, लड़कियां हैं तो भी। मैनी टाइम आपको लगता है ना कि यार मैं तो इतनी सुंदर हूँ, कैसे उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जितनी सुंदर आप है ना उसके बारे में तो सोचिए, साथ ही साथ ये भी सोचिए कि आप बाय नेचर कैसी है, बाय बिहेवियर कैसी है। और आप जैसी डिट्टो, आप जैसी नेचर की, आप जैसी बिहेवियर की, आप जैसी रंग रूप की लड़की अगर आपके भाई के लिए आए, ऐसा रिश्ता आ जाए, तो क्या आप उस लड़की को अपनी भाभी बनाना चाहेंगी? अगर आपको लगता है हाँ, देन फाइन। बट अगर आपको लगता है नहीं यार ऐसी भाभी तो नहीं चाहिए, तो मीन्स आपके अंदर कमी है। कैसी भाभी चाहिए आपको, वैसी बनकर दिखाइए ना, तभी तो सामने वाला इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा। मीन्स कमी है ना आपके अंदर भी, तो इम्प्रूव कीजिए। और ये चीज लड़की पर भी इक्वली अप्लाई होती है कि अगर आप लड़की हैं, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, तो आप भी कमाना शुरू कीजिए। सीधे जाके अपने लुक्स के ऊपर मेहनत मत कीजिए। लड़कियों क्या लगता है यार मैं खूबसूरत हो जाऊं, अरे हर लड़के को खूबसूरती नहीं चाहिए होती है। खूबसूरती के साथ में पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इनफैक्ट पर्सनैलिटी ज्यादा मैटर करती है। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता। पर्सनैलिटी कैसे बनेगी? जब आप कमाएंगे। लड़का हो या लड़की, कमाना शुरू कीजिए। मेन चीज बस ये है, कमाई पर फोकस कीजिए। इसके साथ में जब आप कमाने लग जाए ना, तब आपको जरूरी है कि अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। जो भी आप पहनते हैं, जैसे आप चलते हैं, जैसे आप खड़े होते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इसको आप निखारें। कुछ लोग आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे जिनको आप दूर से भी देखते हैं ना, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इनफैक्ट मेरे टाइम तो ऐसा होता है कि सामने कोई लड़की या लड़का खड़ा हुआ है, आपको देखकर लगता है कि यार वाओ कितना अट्रैक्टिव है, चाहे वो कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मली खड़े होकर बात कर रहा है। क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि उसकी बात करने का तरीका, उसके खड़े होने का तरीका बहुत कमाल का है। ये चीजें सीखी जा सकती है। सीखिए इन चीजों को, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, फोन पर कैसे बात करते हैं, किसी से जब दूर होते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, बाय कैसे कहते हैं, हैंडशेक कैसे करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस ओकेजन पे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। देयर सो मेनी थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हैं जो एड ऑन कीजिए अपनी पर्सनैलिटी में। बनाइए अपने आप को कि आप है क्या, वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। जैसा आप दूसरे इंसान को देखते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, वैसे बनिए, ताकि कोई आपको भी देखे तो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, खिंचे आपकी तरफ। तो वैसे बनकर दिखाइए। जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप निखरने शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप कमाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो लोग कमाते हैं, अर्न करते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है उस कमाई से कि हमारी कमाई हम खर्च कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आएगा आप में। साथ ही साथ जब आप कमाते हैं तो उसके लिए आपको मेनली बाहर जाना पड़ता है। आजकल ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अब आप ऑनलाइन भी कमा सकते हैं, बट इसके बावजूद मेन टाइम मोस्टली आपको बाहर जाना पड़ता है, लोगों से डील करनी पड़ती है। और जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से डील करते हैं, परेशान होते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कि जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो पर्सनैलिटी में वो 4 चांद लगा देता है। 4 नहीं, 8 चांद लगा जाता है, बिलीव मी। एक इंसान जो खराब से या फिर ओके ओके कपड़े पहन के खड़ा है, बट उसमें बहुत कॉन्फिडेंट है। ऑन द अदर हैंड कोई इंसान है जो कमाल के खूबसूरत कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप अट्रैक्ट होंगे उस इंसान की तरफ जिसने सिंपल सादा कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंट है ना, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ये चीजें हम नोटिस नहीं कर पाते, हमें ये समझ नहीं आता कि सामने वाला क्यों अच्छा लग रहा है। वो एक्चुअली रंग रूप से नहीं, अपने कॉन्फिडेंट की वजह से अच्छा लग रहा होता है। तो कॉन्फिडेंस आपकी तरफ हर एक इंसान को अट्रैक्ट करता है। इस चीज के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप जॉब करेंगे तो ये चीजें आपके अंदर आने लग जाएंगी। जब पैसा कमाएंगे तो ये चीजें होने लग जाएंगी। पर्सनालिटी के लिए आप क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। जब आपकी
ऑल इन ऑल एक पर्सनालिटी बन जाए, आपके हाथ में पैसा हो, एक इनकम हो, उसके बाद कुछ बनने के बाद उसके सामने जाइए। तभी मैंने कहा था कि उसके सामने मत जाना, क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे ना तो वो इंसान आपको धीरे धीरे ग्रो करता हुआ देखेगा, तो उसको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपके अंदर। बट आप एक लंबा सा गैप देने के बाद, कुछ बनने के बाद सडन उसके सामने जाएंगे तो वो हैरान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जो घर में आपके बच्चे हैं, आप रोज उनको देखते होंगे, रोज वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता महीने में, 2 महीने में। बट अगर कोई गेस्ट जो 2 महीने पहले घर में आया था, 2 महीने बाद आता है ना, वो नोटिस करता है, अरे 2 महीने में कितना बड़ा हो गया आपका बच्चा। क्यों? क्योंकि वो 2 महीने बाद देख रहा है। जो ग्रोथ धीरे धीरे आप रोज देख रहे थे ना, उसने अचानक देखी है, तो आपने नोटिस नहीं की, उसने नोटिस की है। तो जब आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे अपने आप को, उसकी नजरों के सामने रहेंगे ना, तो वो हैरान नहीं होने वाला, क्योंकि वो ग्रोथ आपकी देख रहा है, रोज देख रहा है। इसलिए उसकी नजरों के सामने मत रहिए। और 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, फिर सडन जब उसके सामने जाएंगे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी वही इमेज थी जो कभी पहले थी, और अब वो इमेज आपने तोड़ दी है। आप वो बन गए हो जो उसने सोचा नहीं था। उसकी हैरानी उसकी आंखों में आप देख पाएंगे, इतना वो इंसान हैरान हो जाएगा आपको देखकर। और ऐसे में जाकर आपको बात नहीं करनी है, सिर्फ उसके सामने जाना है। मान लीजिए उसकी कोई फ्रेंड है, तो आप उसकी फ्रेंड से कभी अचानक से पहुंच के बात करने लग जाइए, अगर आप उसको जानते हैं तो। जिस जगह पर वो पढ़ती है या फिर कहीं जॉब करती है, वहां पर किसी काम से चले जाइए। अगर आप पड़ोसी हैं तो अचानक से उसके सामने किसी काम से चले जाइए, किसी से बात करने लगिए। इस तरीके से इनडायरेक्टली उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। आपको उसे देखना नहीं है। मान लीजिए उसकी कॉमन फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं, तो उसको देखना नहीं है आपको सिर्फ उसके फ्रेंड से बात करनी है, अच्छे से उसको डील करना है, और उसे मौका देना है कि वो आपको नोटिस करके हैरान हो, और ऊपर से लेकर नीचे तक आपको निहारे कि कितना चेंजेस हैं आपके अंदर, आपके बात करने के तरीके में, आपके पहनावे में, आपकी पर्सनैलिटी में। ये चीज उसको आपके तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये चीज आपको उसकी तरफ खींचेगी। और जब अचानक से आप उसको देखें या फिर अचानक से आपकी नजरों के आगे आए, तो आप बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करें, अच्छे से ग्रीट करें। ये ना करें कि उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपके पीछे पीछे आए। आपने इग्नोर कर दिया ना, तो वो आपके पीछे नहीं आएगी, नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार इसको मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, अब जाऊंगी ना तो ये धुतकार देगा, तो वो नहीं आएगी। उसका मन है बट पीछे नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि जब आप उससे देखें, उसको मिले, तो बहुत नॉर्मली बिहेव करें और उससे बात करें। बट उस बात में प्यार नहीं दिखाना है, नॉर्मल सा बिहेव करना है। हालचाल पूछने हैं, स्टडी के बारे में, जॉब के बारे में, करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, जो भी आपको पूछना है आप नॉर्मल तरीके से पूछिए और बाय कह के चले आइए। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है। इन चीजों को याद रखना। जब आप बहुत अच्छे से पोलाइटली प्यार से ट्रीट करेंगे और चले आएंगे ना, तो उसके दिमाग पर एक छाप छोड़ देंगे गहरी अपनी। वो इंसान जब रात में सोएगी तो आपके बारे में सोचेगी कि यार ये मुझे प्यार करता था, मेरे से बात भी कर रहा है, तो मीन्स चांसेस तो है, ये दिखा नहीं रहा लेकिन प्यार तो करता होगा, चांसेस तो है। यार ट्राई करूं क्या, इतना कमाल का है यार, क्या हो गया है। तो वो जो आप में इम्प्रूवमेंट है वो उसको पागल कर देगा, और वो कोशिश करेगी आपसे बात करने की, या फिर बात करने की कोशिश करेगा, जो भी हो। तो उस टाइम पर आप उससे बात करें। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, इग्नोर भी नहीं करना है, दोनों चीजें आप समझ लीजिए। आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि उसकी बातों का आप रिप्लाई दे दें, सामने से खुद मैसेज ना करें। वो आपसे हालचाल पूछे आप बता दें, ज्यादा मैसेज ना करें। ये चीजें आपको देखनी है। 1-2 बार आपसे बात करने के बाद जब उसको लगेगा कि हाँ सामने वाला इंसान मुझसे बात कर रहा है, फिर वो आपको डेफिनेटली प्रपोज करेगी ही करेगी, करेगा ही करेगा। जैसे ही उसको लगेगा ना हाँ के चांसेस हैं, वो आपको प्रपोज कर देगा, आई लव यू कह देगा, प्यार दिखाएगा। उस टाइम पर ये आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। ये टोटली आपका डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि डिपेंड करता है आपके फील पर।
अगर आपके अंदर तब भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लगाव है, तो एक्सेप्ट करिएगा। बट तब तक अगर आपको लगता है कि नहीं वो वाली बात नहीं है, अब मैं पसंद नहीं करता, तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। ये आपका डिसीजन है, लेकिन वो इंसान आपके पीछे पीछे घूमेगा। एक चीज को याद रखना दोस्तों, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। सो अपने आप को ना कुछ बना लीजिए। अपने आप को वो मत बनाइए जिसके पीछे आप भागे, अपने आप को वो बनाइए जिसके पीछे दुनिया भागे। सो अपने पीछे लोगों को घुमाइए। इसके लिए जरूरी है अपने ऊपर मेहनत करना। और ये वीडियो जितनी जल्दी खत्म हो गई है, जितनी जल्दी चीजें मैंने बता दी है, ये काम इतना आसान नहीं है। अपने ऊपर मेहनत करके कुछ बन जाना ना बहुत मुश्किल होता है। आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई यूं ही कुछ अचीव नहीं कर लेता, उसके पीछे मेहनत होती है बहुत ज्यादा। तो तभी तो कि कुछ करने वाले को लोग सलाम करते हैं, यूं ही नहीं करते। सबको पता है कि इस इंसान ने कुछ अचीव करने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। ये स्ट्रगल हर किसी के बस की नहीं है, तभी हर कोई हर कुछ नहीं बन पाता। कोई कोई कुछ बन पाता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं। सो क्या वो मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए वो इंसान पीछे पीछे जरूर आएगा। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार हमसे ये नहीं हो पाएगा, उस लड़की के लिए नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए ये कमी आपकी है। आप डिजर्व ही नहीं करते कि आपको कोई प्यार करे, क्योंकि ये आपको उसके लिए नहीं करना है, ये सब आपको करना है अपने लिए। क्योंकि अच्छा बनना बुरी बात नहीं है, चाहे किसी की वजह से बने हो, लेकिन अच्छे आप बन रहे हो, उसके वजह से ही सही, ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ये आपका फायदा है, उसका नहीं है। सो ये मत सोचना किसी के लिए कोई क्या करे, ये आपको अपने लिए करना है। डरिए मत, मेहनत कीजिए। बट एट लास्ट मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हर बात को ईगो पे नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको इस वजह से रिजेक्ट कर दे क्योंकि वो किसी और के लिए कमिटेड है, तो इन चीजों को ना ईगो पे मत लेना। ये चीजें समझने वाली है कि जब एक इंसान किसी को प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है, तो दूसरे को रिजेक्ट करेगा ही और करना ही चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैनी टाइम लोग क्या होते हैं, इसको भी ईगो पे ले देते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि कोई इंसान अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के आपके पीछे आ जाए? अगर वो ऐसा ही होगा तो आपको छोड़ के भी किसी और के पास चला जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि कोई इंसान जिसके साथ में है उसके लिए ऑनेस्ट है। ऐसी चीजों को ईगो पे ना ले। जब आप किसी को प्रपोज करें और सामने वाला आपकी बेइज्जती कर दे, रिजेक्ट कर दे आपके जॉब की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से, लुक्स की वजह से, तब इन चीजों को ईगो पर ले। तब आप वो सब करें जो मैंने इस वीडियो में बताया है, फिर वो पीछे पीछे जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। होप मैं हर एक चीज इस वीडियो में क्लियर कर पाई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज जो मैंने क्लियर नहीं की है आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। साथ ही साथ अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होती है। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।